स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट्स ऑफ मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। वर्कशीट मींस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अप टू 2023। हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। आप देखोगे कि ये चैप्टर बड़ा सिंपल चैप्टर है, हम इसको फ्री का चैप्टर बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन बड़े सिंपल आते हैं। सो ये चैप्टर तो आपको करके जाना ही है। इसमें तो लेके चलोगे फ्री के नंबर मिलेंगे आपको, फ्री के नंबर। सो जो हमारी ये सीरीज़ है PU सीरीज़ चल रही है, सेम वैसे NIT सीरीज़ है। तो आप अपना जो हमारा कोर्स एड्यू चैनल है, कोर्स एड्यू इन्फोमैस यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब करो। जो हमारी ऐप है कोर्स एड्यू, उसको डाउनलोड करो। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ फ्री मिलती जाएंगी। सो आज का लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो बड़ा सिंपल लेक्चर रहेगा, लाइक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ मैट्रिसेस। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो क्या क्वेश्चन है, PO क्या हो हमें दिया हुआ है, 2/2 मैट्रिसेस है, हमें पूछा जा रहा है कि P इंटू क्या हो निकालो। ये तो बिल्कुल स्कूल लेवल की बात होगी, P इंटू क्या हो निकालो। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस क्या होता है आपको पता ही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 2 ये आ गया, ये -15, 2 - 15 -13 हो गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, -13 ओनली सेकंड चॉइस में है, आपको आगे जाने की जरूरत में नहीं है। ओनली सेकंड चॉइस इज आंसर -13। अगर आपको नहीं करना तो आप सीधा सेकंड चॉइस को मार्क कर दो। किसी को पूरा करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 10 8 आ गया, 8 भी यहाँ मैच हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 -9 -8 आ गया। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 6 5 आ गया। तो बिल्कुल ठीक है, बी चॉइस इज राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। प्रोडक्ट निकालना आपको 2 मैट्रिसेस का, जो एक स्कूल के बच्चे को सिखाया जाता है कि प्रोडक्ट निकालो। नंबर 2 क्वेश्चन भी स्कूल के बच्चे को सिखाया जाता है कि वैल्यू डिटरमिनेंट कैसे निकालनी है। बस सिंपल वैल्यू डिटरमिनेंट निकालनी है आपने। तो वैल्यू डिटरमिनेंट कौन सी है, 1 1 1 A B C A² B² C², इसकी वैल्यू निकालनी है। सो क्या करोगे, आपको साफ दिख रहा है कि 3 बार वैसे तो इसका आंसर बच्चों को याद होता है। किसी ने क्लासेस लगाई हुई है तो इसका आंसर याद होना चाहिए आपको, A - B × B - C × C - A। इसका आंसर सीधा ही है C चॉइस। ये रेडीमेड होता है, अगर आपको याद हो तो। अगर याद नहीं है सो एक स्टेप 2 स्टेप करने पड़ेंगे। लाइक दिस क्या लगाना पड़ेगा, कॉलम 2 इज कॉलम 2 - कॉलम 1, कॉलम 3 इज कॉलम 3 - कॉलम 1, बस। सो कॉलम 2 का फर्स्ट कॉलम को कुछ नहीं किया हमने। सेकंड कॉलम होगी कॉलम 2 - कॉलम 1 0, दिस इज B - A, दिस इज B² - A² 0, C - A, C² - A², बस इतनी सी बात है। इसको ओपन कर दो आप अलोंग फर्स्ट रो। इसको ओपन करोगे तो 1 इंटू दिस, पहली बात है यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपकी सेकंड कॉलम में से कुछ कॉमन आने वाला है। इसको 1A लिख दिया। ये 0 B - A, B² - A² क्या होता है, B - A × B + A। इसको ऐसा लिख सकते हो। देखो ये सारी बातें बड़ी सिंपल सी है। ये 0 लिखा, ये C - A, C² - A² क्या होता है, C - A × C + A। ये हमारे पास बन गया। अब इस रो में से, इस कॉलम में से B - A कॉमन आएगा। आपकी जो सेकंड कॉलम है वहाँ से B - A कॉमन आएगा। थर्ड कॉलम में से C - A कॉमन आएगा। B - A C - A कॉमन आ गया। तो क्या बन गया, 1 0 0 A 1 1 A², दिस इज B + A, दिस इज C + A। आपने क्या किया, आपने सेकंड कॉलम में से B - A कॉमन ले लिया, थर्ड कॉलम में से C - A कॉमन ले लिया। अब इसको ओपन कर दिया। बस मैंने कहा था ना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको ओपन कर दिया तो क्या बनकर, डिटरमिनेंट को ओपन किया, 1 इंटू दिस माइनस दिस। सो दिस माइनस दिस क्या बनेगा, C + A - B + A। तो क्या दिख रहा है बच्चों आपको, A कट गया। सो क्या बचा, ये आपका आंसर आ गया, B - A × C - A × C - B, आपका आंसर आ गया। सो मैंने कहा था आपको कि क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल है। आपके सामने आंसर आ गया, B - A इंटू जो भी आप B - A बोलो, A - B बोलो, उसको चेंज कर सकते हो। B - A को A - B कर दो, C - A तो ठीक है, C - B को B - C कर दो। आंसर क्या आ रहा है, C चॉइस आ रहा है। वैसे तो रेडीमेड क्वेश्चन है, आपको पेन नहीं चलाना था, पर मैंने पेन इसलिए चला दिया कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरा लेक्चर पहली बार सुन रहे होंगे, या कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है। वो कहते हैं सर हमें तो करके दिखाओ, तो मैं करके दिखा रहा हूँ। ओके, अदरवाइज तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करते। आपको पता है इसका आंसर ही आ गया, तो सिंपल C चॉइस आ गया। पर मैं उन सभी बच्चों के लिए यहाँ खड़ा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मैथ्स अभी करना सीखा है या जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है, तो ऐसे बच्चों को भी हमने देखना है। ना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अगेन वैसे ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ये तो उससे भी सिंपल हो गया। वैल्यू डिटरमिनेंट निकालो। मैंने बोला बड़े सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बोला था फ्री का चैप्टर है।
तो इसके डिटरमिनेंट निकाल लो इसके डिटरमिनेंट। कौन नहीं निकाल सकता इसके डिटरमिनेंट? फर्स्ट कॉलम से खोल दो या सेकंड रो से खोल दो, आपकी मर्जी है, जहाँ मर्जी से खोलो आप। मैंने फर्स्ट कॉलम से खोल दिया, cos थीटा इंटू क्या होगा, दिस cos थीटा इंटू 0, दिस इज cos थीटा माइनस 0 हो गया। फिर माइनस 0 फर्स्ट कैसे खोलो, फर्स्ट रो से खोल दो, मैं फर्स्ट रो से खोल रहा हूँ। माइनस 0 इंटू समथिंग तो 0 ही हो गया, और प्लस साइन थीटा उसका भी खोल रहा हूँ मैं, प्लस साइन थीटा इंटू क्या बना यहाँ से, एक तो साइन थीटा बना हमारा, ओके, दिस प्लस साइन थीटा इंटू दिस 0, दिस प्लस साइन थीटा, वो प्लस साइन थीटा होगा। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, वो बन गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गई डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आ गई। सिंपल क्वेश्चन, जैसे मर्जी खोल लो, आपकी मर्जी है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको पता क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। नॉन सिंगुलर मींस जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n, ए का ऑर्डर क्या है, n है, ए का ऑर्डर क्या है, n है। सो अगर वो आप ही नॉन सिंगुलर है तो इसका रैंक क्या होगा, फिर इसका रैंक होगा n। पता ना आपको रैंक क्या होता है, रैंक इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स। रैंक इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स। तो ये सबसे बड़ी सब मैट्रिक्स इसकी इटसेल्फ होगी, ए की सबसे बड़ी सब मैट्रिक्स इटसेल्फ होगी विच इज नॉन सिंगुलर। ए की सबसे बड़ी सब मैट्रिक्स क्या है, इटसेल्फ विच इज नॉन सिंगुलर। सो इसका रैंक n का n रह गया, बिकॉज ए का ऑर्डर n है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट सब मैट्रिक्स हु डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। सो ए का रैंक क्या है, n का, तो रैंक ए इज n, बिकॉज ए आप ही नॉन सिंगुलर है, तो जो उसका अपना ही ऑर्डर होगा वही उसका रैंक बन जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन स्कूल टाइप का क्वेश्चन है, स्कूल टाइप का क्वेश्चन है। ए का ऑर्डर 3/4 है, बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए जब ए ट्रांसपोज बी, बी ए ट्रांसपोज दोनों डिफाइन है, ए ट्रांसपोज बी भी डिफाइन है, बी ए ट्रांसपोज भी डिफाइन है। आपको पता होगा ए का ऑर्डर 3/4 है, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 4/3 है, ये भी आपको पता ही है। सो ए ट्रांसपोज बी कब डिफाइन होगा, आपको पता है प्रोडक्ट कब डिफाइन होता है, हर बच्चे को पता है कि प्रोडक्ट कब डिफाइन होता है, नंबर कॉलम्स ऑफ ए, ये जो प्रोडक्ट है वो डिफाइन कब होता है, आपको स्टूडेंट्स को पता है, व्हेन नंबर कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर रोज ऑफ बी, तभी आपका प्रोडक्ट डिफाइन होता है। नंबर कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर रोज ऑफ बी, अगर दोनों सेम होंगे तब आपका प्रोडक्ट डिफाइन होता है। नंबर कॉलम्स ए इक्वल टू नंबर रोज ऑफ बी। अगर ये प्रोडक्ट डिफाइन है, ए का ए ट्रांसपोज का ऑर्डर तो 4/3 है, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है, 4/3 है। सो बी का ऑर्डर क्या होना पड़ेगा, 3/something, बी का ऑर्डर क्या होना पड़ेगा, 3/something, तभी हमारा प्रोडक्ट डिफाइन होगा। इतना समझ आ गया कि बी का ऑर्डर 3/something होगा। 3/something मीन्स आपका आंसर या तो बी चॉइस होगा या आपका आंसर डी चॉइस होगा। अब देखना पड़ेगा बी है कि डी है। और दूसरी बात क्या बोल रहा है कि बी इंटू ए ट्रांसपोज आल्सो डिफाइन। ओके, बी का ऑर्डर तो मुझे पता लग गया कि बी का ऑर्डर क्या 3/something है, 3/something। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर है 4/3। आप बताओ, अब मैं क्या बोलूँ, 3/something 4/3। सो बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3/4 होना पड़ेगा ना, बिकॉज दिस शुड बी इक्वल टू दिस। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या 4/3 है। अगर इस प्रोडक्ट को डिफाइन करना है तो दिस 4 शुड बी, यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, मुझे 4 रखना पड़ेगा, यहाँ 4 रखूंगा तभी दोनों सेम सेम होंगे। सो बी का ऑर्डर क्या हो गया, 3/4 हो गया। सो बी का ऑर्डर हो गया 3/4। सो वेरी सिंपल, ए ट्रांसपोज बी डिफाइन है, बी ए ट्रांसपोज डिफाइन है, दोनों तभी डिफाइन होंगे। ओके, जब क्या होगा, यहाँ का 3 है तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा। सो ऑर्डर क्या होगा, 3/4 हो गया। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा। मैंने कहा ना 0 लेवल का चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इनवर्स क्या होगा। इनवर्स क्या होता है बच्चों, इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। पर बाई चांस ये मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। जब मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, अगर मैट्रिक्स आपकी ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स है D1 0 0 0, D2 0 0 0, D3, अगर मैट्रिक्स ऐसी होती है सो इसका इन्वर्स तो सीधा ही निकल जाता है। पता क्या, 1/D1 0 0 0, 1/D2 0 0 0, 1/D3, बस ये सीधा उसका इन्वर्स आ जाता है बिना पेन चलाए। सो इसका इन्वर्स चाहिए तो मुझे बताओ इसका इन्वर्स क्या होगा जो आपको दिया जा रही है मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स दी जा रही है, कौन सी दी जा रही है आपको,
2 0 0 0 0 0 4। तो इसका इन्वर्स क्या होगा बताओ मुझे। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 0 0 0 1/3, 0 0 0 1/4। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको ट्रिक आता है तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ट्रिक नहीं आता तो फिर आपको पूरे काम करने पड़ेंगे। पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। ये हमने किया हो, देखो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन किया। देखो पहले एडजॉइंट निकाला, फिर डिटरमिनेंट निकाला, दोनों को डिवाइड किया। इतना बड़ा क्वेश्चन कौन करेगा? हमारे पास तो 2 सेकंड का शॉर्टकट था। ओके, हमने 2 सेकंड में क्वेश्चन कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज क्यू मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? आपको पता होगा स्क्यू मैट्रिक्स है, सो ए ट्रांसपोज क्या होता है? -a। बिना पेन चलाए आंसर क्या आ गया? ए ट्रांसपोज क्या होगा? -a। वेरी सिंपल, डी चॉइस। सभी बच्चों को पता स्क्यू मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हु इनवर्स इज मैट्रिक्स दैट, तो ए क्या है? हमें इस पर इनवर्स दे दिया, ए मांग रहा है, बात तो वही होगी ना। हमें इनवर्स दे दिया, हमें इस पर इनवर्स दे दिया 3 4 5 6, हमसे ए मांग रहा है। ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हो गया ए इनवर्स का इनवर्स मांग रहा है, बात तो वही होगी। हमें इसका इनवर्स चाहिए। ए का मतलब क्या होगा? ए इनवर्स का इनवर्स मीन्स हमें इसका इनवर्स चाहिए। और 2/2 का इनवर्स क्या? वैसे इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है? एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट। एडजॉइंट, इसको नाम मैं बी देता हूँ, इसको नाम दे दिया बी। तो एडजॉइंट बी बाय डिटरमिनेंट, ये होता है इनवर्स। एडजॉइंट बी बाय डिटरमिनेंट। अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट निकालना कैसे निकालते हैं? बड़ी फास्ट शॉर्टकट क्या है 2/2 का एडजॉइंट निकालने का? क्या शॉर्टकट होता है? दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो। जो फर्स्ट डायगोनल है उसके एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, जो सेकंड डायगोनल है उसके एलिमेंट का साइन चेंज कर दो। ये एडजॉइंट आ गया बिना पेन चलाए। इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया, दोनों का साइन चेंज कर लिया। डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट कोई भी निकालेगा। 18 माइनस 20 बाई -2। डिटरमिनेंट क्या आ गया? इसका -2 आ गया। इसका डिटरमिनेंट क्या आपको दिख रहा है? इसका डिटरमिनेंट है -2, वो हमने डिवाइड कर दिया। सो बस ये हमारा आंसर है। तो -2 से सारे एलिमेंट को डिवाइड कर दो। इसको -2 से डिवाइड किया -3 हो गया, इसको -2 से डिवाइड किया +2 हो गया, ये +5/2 हो गया, ये आपका -3/2 हो गया। तो आपका आंसर आ गया सी चॉइस। सिंपल क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट 8 क्वेश्चन हो भी गए हैं, बड़ी फास्ट हो गए हैं। अभी तो मैं टाइम लगा रहा हूँ, आपके लिए टाइम लगा रहा हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसे वाले हैं बिल्कुल सिंपल। ये आपके लिए टाइम इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको सभी को समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9, रैंक ऑफ दी मैट्रिक्स क्या है? देखा, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का आ गया, क्योंकि मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती फिर आपको मुश्किल आती है रैंक निकालने में। बाई चांस पंजाब यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ गया जब मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि अदरवाइज हम तो क्लासेज में कर चुके हैं, टाइप ए वाली हम क्लासेज में कर चुके हैं, इसलिए हमें इतनी मुश्किल नहीं आएगी। पर जिन बच्चों ने स्कूल की बुक्स पढ़ी हुई हैं उनको मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि हमारी स्कूल की बुक्स में हमें स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक सिखाया गया है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका रैंक निकालने में कई बार बच्चों को मुश्किल आ सकती है। आपको याद होगा इसका रैंक निकालने का मैंने क्या वे दिया था? जब मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होती तो मैंने रैंक निकालने का वे दिया था एक्लोन मैट्रिक्स बनाओ। क्या बनाओ? आपको अभी तो मैं इतना नहीं समझा पाऊंगा, ये तो क्लासेज में हम सिखाते हैं बच्चों को। क्या करो? एक्लोन फॉर्म बनाओ। एक्लोन फॉर्म क्या होता है? एक्लोन फॉर्म होता है, एक्लोन फॉर्म बनाओ मैट्रिक्स की। एक्लोन फॉर्म क्या होता है? नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीजेस रो बाय रो, नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीजेस रो बाय रो। क्या होता है एक्लोन फॉर्म? नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीजेस रो बाय रो। फिर एक्लोन बनाने के बाद नंबर नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर नॉन जीरो रोज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सो पहले हमें इसको एक्लोन फॉर्म बनाना है। एक्लोन फॉर्म में फर्स्ट रो को तो कुछ करते नहीं है, एक्लोन फॉर्म में फर्स्ट रो को तो कुछ नहीं करते, 1 1 0 रहने देते, उसको कुछ नहीं किया। हमें नंबर 0 इंक्रीज करनी है रो बाय रो, तो यहाँ पर 0 लेके आनी है। दोनों रो को ऐड किया 0, तो हमने क्या किया? रो 2 प्लस रो 1, रो 2 प्लस रो 1 0, दिस इज 2, दिस इज 2। हमें जीरोस पे इंक्रीज करना रो बाय रो। यहाँ पर भी 0 लेके आनी है, तो डैट माइनस ट्वाइस फर्स्ट रो, डैट माइनस ट्वाइस फर्स्ट रो 0, डैट माइनस ट्वाइस फर्स्ट रो 0। ये तो बाई चांस थर्ड रो बड़ी अपना 0 बन गई तो बड़ी अच्छी बात होगी, थर्ड रो 0 ही बन गई। क्या किया हमने? डैट माइनस थर्ड रो माइनस ट्वाइस फर्स्ट रो, थर्ड रो माइनस ट्वाइस फर्स्ट रो, थर्ड रो माइनस ट्वाइस फर्स्ट रो, तो हमारे पास थर्ड रो 0 0 बन गई। अब फोर्थ रो में भी फोर्थ रो प्लस फर्स्ट रो 0 1 1 आ गई।
पर अब अच्छी बात ये होगी कि एक रो पहली 0 0 होगी। और सिमिलरली अब मुझे पता है कि मैं ये सेकंड रो फोर्थ रो देख रहा हूँ, मैं सेकंड रो फोर्थ रो देख रहा हूँ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ सो ये भी 0 0 बन जाएगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। या आप ये कह सकते हो कि क्या कह सकते हो इसको रो 2, या ये भी बोल सकते हो रो 2 माइनस ट्वाइस और रो 4, ये भी कह सकते हो रो 2 माइनस ट्वाइस और रो 4। उससे क्या होगा आपके लिए, बस इस वजह से बोल रहा हूँ, अदरवाइज तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका हुआ है। 1 1 0, ये होगी 0 0 0, ये होगी 0 0 0, ये होगी 0 1 1। ओके, ये आगे देख सकते हो आप। ओके, हमने क्या किया, रो 2 माइनस ट्वाइस रो 4, तो ये आपका 0 हो गया, 0 हो गया। अब ये एक्रोन फॉर्म बन गई है। किसी को अभी भी जो बच्चों का मैथ्स बड़ा अच्छा है वो कहेंगे सर आपने बोला है नंबर 0 इंक्रीज रो बाय रो, तो ऐसा करो आप फोर्थ रो को सेकंड रो बना लो, फोर्थ रो को सेकंड रो करो, थर्ड रो 0 0 0, ऐसे लिख सकते हो इसको, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। अब ये मैट्रिसेस कर रहा हूँ, डिटरमिनेंट्स नहीं कर रहा। कई बच्चे पता क्या सोचते हैं, सर आपने ये तो बोला नहीं कि 2 रो चेंज होगी तो माइनस आगे लगाओ, 3 रो चेंज होगी तो ये करो, 4 रो चेंज होगी तो ये करो। अरे भाई मैं डिटरमिनेंट्स नहीं कर रहा, मैट्रिसेस कर रहा हूँ। मैट्रिसेस में हम ये नहीं बताते कि भाई एक पेयर चेंज हुआ तो क्या करना है। एक्चुअली ये क्या होता है, आपको अगर पूरी क्लास लगाई हो तभी मैं बातें कर सकता हूँ। ये होती है इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। ये क्या होती है, एक्चुअली इक्विवेलेंस मैट्रिक्स होती है जो हम क्लास में सिखाते हैं, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पर आपको कहने की जरूरत नहीं होती कि पेयर चेंज किया तो माइनस कर दो, 2 पेयर चेंज किया तो प्लस कर दो, 3 पेयर चेंज किया तो माइनस कर दो, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये तो मैं देखो इतनी बातें मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा, ये तो मैं सबको क्लास में सिखाता हूँ। अभी नॉन जीरो रोज कितनी बची हैं, अब 2 नॉन जीरो रोज बची हैं, एक ये वाली, वी आर 2 नॉन जीरो रोज। सो रैंक क्या होगा इसका, 2 हो गया। बट ये क्वेश्चन बड़ी अच्छा क्वेश्चन था। जो बच्चे समझ कहते हैं कि पीयू के क्वेश्चन आसान आते हैं, नो डाउट ये पीयू का क्वेश्चन था, पर इतना आसान नहीं था क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा उसने एडवांस कॉन्सेप्ट ले लिया। जिसको एक्रोन फॉर्म नहीं आती वो इस क्वेश्चन को करने में उसको बड़ी मुश्किल आ सकती है। मैं कहता हूँ शायद हो ही नहीं सकता, बिना एक्रोन फॉर्म के कैसे करूँगा इस क्वेश्चन को। एक्रोन फॉर्म जो है +1 +2 का मैथ्स नहीं है, ये एडवांस मैथ्स होता थोड़ा सा। तो नंबर जीरोज इंक्रीजेज रो बाय रो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, रो 2 क्या करना पड़ा, पहले रो 2 प्लस रो 1, दोनों रो को ऐड किया, 0 हो गई। रो 3 माइनस ट्वाइस रो 1, 0 होगी। रो 4 प्लस रो 1, 0 हो गया। आपको दिख रहा होगा। बाई चांस थर्ड रो पहली 0 बन गई, सेकंड रो फोर्थ रो एक दूसरे का मल्टीपल आ गई। फोर्थ रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें सब्ट्रैक्ट किया, वो भी 0 बन गई। 2 रो 0 बन गई, 2 रो नॉन जीरो बन गई। रैंक क्या होता है, नंबर नॉन जीरो रोज, तो 2 रो नॉन जीरो है, सो रैंक क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के आने शुरू हो गए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको पता है कि इस चैप्टर में आपका 50-60% चैप्टर तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है। कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बच्चों, ये होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस क्यों, बिकॉज इक्वल टू 0 0 0 है, सिस्टम इज होमोजीनियस। वो कह रहा कि क्या कह रहा है अभी, वो कह रहा कि चॉइसेस में क्या कह रहा है, which are true there is a value b for which we have a no solution। no, homogeneous system का always at least one solution होता है। अब homogeneous system है उसका एक solution पक्का है ना, कौन सा, x0 y0 z0, 0 0 0 डालोगे, x0 y0 z0, x0 y0 z0 डालोगे तो solution है। तो जब कोई सिस्टम होमोजेनियस होता है उसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन पक्का होता है, 0 0 0। तो पहली चॉइस तो बिल्कुल नहीं है, वैल्यू बी फॉर विच देयर इज नो सॉल्यूशन। होमोजेनियस सिस्टम का नो सॉल्यूशन कभी नहीं होता, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन पक्का होता है। तो फर्स्ट चॉइस फेल। अब सेकंड थर्ड चॉइस में क्या कह रहा है कि देयर इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन। उसके लिए आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। इसका डिटरमिनेंट क्या बना, 1 1 1 1 2 3 1 3 b, डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं मैं। डिटरमिनेंट अगर आपका नॉन जीरो आ गया देन यूनिक सॉल्यूशन, मींस कि 0 0 0। और डिटरमिनेंट 0 आ गया देन इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन। आपको पता ना, डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आ गया, सो क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और डिटरमिनेंट 0 आ गया उस केस में इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन। बस ये आपने करना है, आपने डिटरमिनेंट 0 करना है, नॉन जीरो करना है। आपको दिखाता हूँ मैं, पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है, आप सीधे ही कर लो, आपको कोई रो 2 माइनस कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करने की जरूरत नहीं, सीधा खोल लो। 2b माइनस 9, 2b माइनस 9, 1 इंटू 2b माइनस 9, माइनस 1 इंटू b माइनस 3, b माइनस 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 2, मीन्स वो 1 ही रह गया। इसको मैंने करना, अभी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल 0 बाद में देखूंगा, अभी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहा हूँ।
ये हो गया 3b, सॉरी b कितना हो गया, ये हो गया +3 -6 और -5, b -5 आ गया। डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई b -5। अगर b -5 नॉन जीरो हुआ, डिटरमिनेंट नॉन जीरो हुआ, उस केस में क्या आंसर होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये हमें पता है। और डिटरमिनेंट जीरो आ गया सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन। तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो का मतलब b नॉट इक्वल टू 5, तो नॉट इक्वल टू 5 पे यूनिक सॉल्यूशन है। तो दिस इज वैल्यू b, क्या कह रहा हूँ, there is a value b for which we have exactly one solution means unique solution, yes। अब b अगर 5 नहीं होगा, except 5 कुछ भी लोगे आप, so there is a unique solution। there is a value b for which we have unique solution, yes, except 5 कुछ भी लोगे आप, तो इसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन होगा। और b को अगर 5 ले लोगे, b को 5 ले लोगे तो इनफाइनाइटली मैनी मोर देन वन सॉल्यूशन भी होगा, मींस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मैनी मींस मोर देन वन हो गया ना, सो आपका आंसर सेकंड भी हो सकता है, आपका आंसर थर्ड भी हो सकता है। और b को 5 लोगे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, b को नॉट 5 लोगे तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा। सो आपका आंसर 2 और 3 दोनों ट्रू है, सो आपका आंसर हो गया सी चॉइस, 2 and 3 ट्रू, दोनों ट्रू है तो आपका आंसर सी चॉइस। ठीक, देख लिया स्टूडेंट्स आपने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 फिर सिंपल स्टार्ट हो गया। ओनली इंटीग्रल रूट ऑफ द इक्वेशन, बस इसको खोल दो डिटरमिनेंट को, इसमें मेरी आपको कोई जरूरत नहीं है, सिंपल डिटरमिनेंट को खोल दो, जैसे मर्जी खोलो, आपकी विश। वैसे ट्राई करोगे ऑपरेशन लग जाए, मैं दिखाऊंगी दिस 8 - y, दिस 7 - y 10, नहीं कोई ऑपरेशन, मुझे कोई इजी सा ऑपरेशन नहीं दिख रहा, शायद मुझे कोई इजी ऑपरेशन दिख नहीं रहा कि कोई मैं रो को सेम कर दूं या कोई ऐसा कर दूं, तो बेटर है इसको खोल दो, टाइम नहीं वेस्ट करते। या ऐसे कोई चॉइसेस को डालना, चॉइसेस को डाल दो, वाई को जो बड़ो चॉइसेस को डाल के पता क्या होगा, दो बार डिटरमिनेंट निकालनी पड़ेगी, ये नहीं आया तो वो नहीं आया तो वो, टाइम वेस्ट होगा। बेटर है इसको खोल दो। डिटरमिनेंट को खोला, 2 - y इंटू उसका माइनर -2 इंटू अगले वाला, आपको पता है डिटरमिनेंट कैसे खोलते हैं, 2 - y इंटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 इंटू डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, और प्लस क्या अगले वाला कौन सा, अगले कहाँ लिखा है, 3 इंटू, हाँ ये लिखा हुआ 3 इंटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, दिस इंटू कोफैक्टर, पता ना आपको सभी डिटरमिनेंट कैसे खोलते हैं, 2 - y इंटू दिस कोफैक्टर, -2 इंटू दिस और 3 इंटू दिस, और हमने देखो आपको सामने खोल के दिखाया। तो डिटरमिनेंट को खोल के थोड़ा खोलना पड़ेगा। डिटरमिनेंट को खोला तो y की वैल्यू थोड़ा सा मुश्किल सा लगेगा आपको, पर बड़ी फास्ट होगा, मुश्किल नहीं लगेगा, फास्ट ही होगा, क्योंकि इसको जल्दी से खोल दो। टाइम ये आपको लग रहा है मैं लंबा कर रहा हूँ, इसलिए आपको खोल के प्रॉपर दिखा रहा हूँ मैं, इसको जल्दी से खोलो। जैसे ये खोला, क्वाड्रेटिक बन गई, ये आपकी सीधा लीनियर बन गई, ये आपकी लीनियर बन गई, बड़ी फास्ट हो जाएगा। तो आपकी खोल के क्यूबिक बन जाएगा एक्चुअली क्योंकि 2 - y बार है, ये क्वाड्रेटिक है, 2 - y बार है, क्वाड्रेटिक है, तो आपकी अदरवाइज अगर आपने पूरा नहीं खोलना तो आधा खोल के आप कह सकते हो, चॉइसेस को डाल सकते हो। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको लग रहा हो या मुश्किल है, पर बड़ा आसान है। खोला तो y की क्यूबिक बन गई। अब इसका आगे क्यूबिक को सोल्व नहीं करना, क्यूबिक को सोल्व करना अभी आपके लिए टाइम वेस्टिंग होगा, तो चॉइसेस को डाल दो। फर्स्ट चॉइस है y 0, फर्स्ट चॉइस y 0, 0 को डाला, 0 तो इसका रूट नहीं है क्योंकि कांस्टेंट आपका 0 नहीं है, कांस्टेंट -27 है तो रूट इसका 0 तो रूट हो नहीं सकता। सेकंड चॉइस का y 1, y को 1 डाला, 1 + 43 44, 44 27 + 14 अगेन 44, तो 1 इसका रूट आ गया, सो इसका आंसर हो गया सेकंड चॉइस। सिंपल क्वेश्चन, डिटरमिनेंट को खोलना है और चॉइसेस डाल देनी है बस। अगला क्वेश्चन फिर कौन सा होगा, सिस्टम इक्वेशंस का आ गया। अगेन पूछा यूनिक सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। अगेन आपको पता है डिटरमिनेंट निकालनी पड़ेगी, आपको पता है क्या आर्टिकल है, डिटरमिनेंट निकालूंगा, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गई तो यूनिक सॉल्यूशन है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गई तो यूनिक सॉल्यूशन है, डिटरमिनेंट जीरो आ गई और वन ऑफ D1 D2 D3 नॉन जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन है, और डिटरमिनेंट भी जीरो आ गई और सारे D1 D2 D3 भी जीरो आ गए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ये आपको आर्टिकल क्लासेस में सिखाया जाता है। तो पहली बात है डिटरमिनेंट निकालो उसकी, इसकी डिटरमिनेंट निकाली, कोएफिशिएंट की डिटरमिनेंट निकाली, 3 1 -1 5 2 -3 15 6 -9, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, जीरो आ गई, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई तो यूनिक सॉल्यूशन इसका आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता। डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आएगी तो इसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन होता है। अभी हमें आगे जाना पड़ेगा। हमने D1 निकाला, D1 क्या होता है, रिप्लेस फर्स्ट कॉलम बाय कांस्टेंट्स। हमने फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, 0 2 5 कर लिया, फर्स्ट कॉलम हमने 0 2 5 कर लिया, ये आपकी फर्स्ट कॉलम चेंज कर ली। D1 में क्या करते हैं, रिप्लेस फर्स्ट कॉलम बाय कांस्टेंट्स, रिप्लेस कर दिया, फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट्स रिप्लेस कर दिया। अब D1 निकाला, D1 बाई चांस नॉन जीरो आ गया, D1 नॉन जीरो आ गया और D जीरो आ गया तो क्या आंसर होगा आपका, नो सॉल्यूशन। मैंने बोला था ना जब D जीरो आए और वन ऑफ
वन ऑफ D1 D2 D3 नॉन जीरो आ जाए तो क्या आंसर होता है? नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। सो आंसर इज सी चॉइस, वेरी सिंपल। रैंक को 3/3, सिंपल 3/3 का रैंक देखा, 3/3 का रैंक। इसका अब रैंक क्या होता है? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स। सबसे बड़ी सब मैट्रिक्स तो आप ही है 3/3। 3/3 का डिटरमिनेंट निकाला, 3/3 का डिटरमिनेंट बाई चांस नॉन जीरो आ गया इसका अपना डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया। डिटरमिनेंट निकालने के कई तरीके हैं। अब सीधा खोलना, सीधा खोल दो, और सीधा नहीं खोलना तो रो 2 माइनस ट्वाइस रो 1, रो 3 माइनस 4 टाइम रो 1 लगा दो, आपकी मर्जी है। सो हमने 3/3 हमने डिटरमिनेंट को खोला, नॉन जीरो आ गया तो रैंक इटसेल्फ 3 हो गया। ओके, रैंक इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर। ये आप ही नॉन सिंगुलर होगी तो इससे बड़ा ऑर्डर तो हो नहीं सकता। 3/3 से बड़ी सब मैट्रिक्स तो हो नहीं सकती। सबसे बड़ी सब मैट्रिक्स ही 3/3 आप ही है, तो इसका रैंक 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया 2/2 मैट्रिक्स है, एम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है। सो एम इंटू एम ट्रांसपोज क्या होगा? और क्या एम इंटू एम ट्रांसपोज 0 होगा? क्या होगा? चलो मैं देख लेता हूँ। एम तो मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये एम है। इसका ट्रांसपोज क्या है? इसका ट्रांसपोज है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस कॉस साइन प्लस साइन कॉस 0 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन कॉस, ये भी 0 हो गया। ये माइनस प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया। अरे ये आ गया। तो क्या बन गया? एम इंटू एम ट्रांसपोज आपका आई बन गया। एम इंटू एम ट्रांसपोज आई, आंसर क्या हो गया? सी चॉइस। सिंपल क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। अगेन ए हमें दिया हुआ, बी दिया हुआ है, हमें ए बी इक्वल टू बी ए बोल दिया, तो के की वैल्यू क्या है? बस कर लो, ए बी इक्वल टू बी ए कर लो। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा, बस आपको जो बोला काम करो। ये ए है, बी है, बी है, ए है, तो इसको मल्टीप्लाई किया। ओके, मल्टीप्लाई करना होता ना, रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस 9 माइनस 7 रह गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 18 प्लस 3 के 80 प्लस 3 के हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 प्लस 3 माइनस 4 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम -9 प्लस के -9 हो गया। ये तो हो गया ए बी हो गया। सिमिलरली बी ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 -9 -7 हो गया। 3 9 प्लस 3 प्लस 9 12 हो गया। -6 माइनस के हो गया। -9 प्लस ए हो गया। अब दोनों को कंपेयर करो, लेफ्ट और राइट को कंपेयर करो। -7 तो -7 के इक्वल है, -4 इसके इक्वल है। तो आप देखो ना कि 18 प्लस 3 के 12 हुआ, 18 प्लस 3 के क्या हो गया? 18 प्लस 3 के 12 हो गया। सो 18 वहाँ गया, -6 हो गया। के की वैल्यू क्या आ गई? -2। सिंपल क्वेश्चन, स्कूल लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन है। सो के की वैल्यू क्या आ गई? -2। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। इफ ए इज दिस, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ दिस। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं केली हैमिल्टन थ्योरम से, पर केली हैमिल्टन थ्योरम तब लगाओ जब क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो। यहाँ बाई चांस क्वेश्चन a² - 2a है, तो a² निकाल लो, 2a निकाल लो, a² - 2a निकाल लो। सो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर कुछ नहीं करना, a आपको दिया हुआ है, ये a क्या मैट्रिक्स है? 1 3 2 1 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर लिया। a² अपने मैट्रिक्स को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 + 3 6 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम 7 आ गया। a² आ भी गया। -2a का मतलब 2 को a से मल्टीप्लाई किया, 2 को a से मल्टीप्लाई किया, दिस a² तो ये आ गया, देखा आपने a² आ गया। -2a, इसको a देखो -2a बन गया। सो अल्टीमेटली a² - 2a दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 7 - 2 5 हो गया। 6 - 6 0 हो गया। 4 - 4 0 हो गया। 7 - 2 5 हो गया। ये हमारे पास a² - 2a आ गई। तो a² - 2a आ गई, तो क्या पूछा? इसकी डिटरमिनेंट चाहिए हमें, इसकी डिटरमिनेंट चाहिए। तो 5005 की डिटरमिनेंट क्या है? 5005 की डिटरमिनेंट है 5² 25। सो सिंपल क्वेश्चन। तो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। a² निकालना किसी की बड़ी बात नहीं है, 2a निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों को माइनस कर दिया, एक मैट्रिक्स बन गई। उसका डिटरमिनेंट क्या आ गया? डिटरमिनेंट चाहिए मुझे, डिटरमिनेंट क्या आ गया? 25 आ गया। 17 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आए तो फर्स्ट टाइम तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका तो आपको मैं सोल्यूशन ही दिखाने वाला हूँ, मैं भी इसको नहीं करने वाला। एक बार तो कर दिया हमने, पर दोबारा से नहीं करेंगे। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, कोई मेरे पास इसका शॉर्टकट भी नहीं है। तो क्या कह रहा है? a 3/3 मैट्रिक्स है, तो a 3/3 मुझे निकालनी है।
सच दैट ए इंटू दिस दैट ए इंटू दैट ए इंटू दिस क्या होगा, ए को 3/3 निकाल के उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, वन कॉलम पर ए पहले मैट्रिक्स को सोचना पड़ेगा। ए जो है 3/3 मैट्रिक्स है। लेट ए बी सी, ये कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने, ए बी सी डी एफ, लेट दिस ए, इसको ए मान लिया मैंने मैट्रिक्स को। मुझे सारे निकालने पड़ेंगे, ए बी सी एफ जी एच, सारे मुझे कांस्टेंट निकालने पड़ेंगे। सच में मुश्किल काम है, तो मैंने यहाँ तो कर दिया। आपके लिए अच्छी बात यह है कि हमने यहाँ पर कर दिया। इसको अब आप कॉपी कर सकते हो बाद में अपने आप, इसको चेक कर सकते हो कि ठीक किया नहीं किया, पर पेपर में ये क्वेश्चन नहीं करना। हमारी तो मजबूरी है, हमें तो स्टूडेंट को दिखाना पड़ता है। हम अगर ये क्वेश्चन छोड़ देते तो आप ये बोलते सर आपने क्यों नहीं किया, पेपर में आया था, आपको करना चाहिए था, हमने तो एक बार कर दिया, पर आपको नहीं करना। मैं स्पेशली बोलूँगा आपको नहीं करना, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन कोई करने बैठ गया तो 5 to 10 मिनट्स का मिनिमम क्वेश्चन है। ए लिया, ए को इससे मल्टीप्लाई किया 0 1, देखो आपके सामने ए को इससे मल्टीप्लाई किया 1 0 0, आपका देखो ए लिया उसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ऐसा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये 3 इक्वेशंस बन गई। डैट इक्वल 1, डैट इक्वल 0, डैट इक्वल 0। इसको नंबर 1 बोल दिया, नंबर 2 बोल, इसको इस पूरी सिस्टम को नंबर 1 बोल दिया। सिमिलरली अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, अब इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 3 इक्वेशन बन जाएगी, फिर इससे मल्टीप्लाई करूँगा अगेन, सॉरी 2 बार, ये तो मुझे फाइंड करना है, तो दो बार आपकी 3 इक्वेशन बनेगी। अभी मैंने एक बार किया ना, फिर मैं इसको देखो मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ दूसरे वाले से, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 3 इक्वेशन बन गई। ये 3 ये बनी, इसको नाम दिया स्टार, इसको नाम दिया डबल स्टार। अब स्टार और डबल स्टार को आपस में सोल्व करेंगे तो वहाँ से हमारे पास सारी वैल्यूज आएंगी। तो ये क्वेश्चन हमने तो पूरा कर दिया। देखो टू वैल्यूएट, तो ये हमने तीसरे वाले को भी ले लिया, तीसरे वाला तो वैसे फाइंड करना था, चलो उसको भी ले लिया, तीसरे वाले को भी ले लिया हमने, 6 7 8 को भी ले लिया, 6 7 8 को भी तीसरे वाले को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया। इसको नाम दे दिया हमने, इसको भी कोई नाम नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर पुट कर देंगे शायद हम। हाँ देखा, मैंने कहा इसको करने अभी जरूरत नहीं थी आपको, अब इसको छोड़ सकते थे आप। अब डबल स्टार और स्टार को आपस में सॉल्व किया। डबल स्टार में ए बी सी की 3 इक्वेशन है, स्टार में ए बी सी की 3 इक्वेशन है, इनको आपस में सॉल्व किया। अपन सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता ही है कि इनको आपस में हम वहाँ से जैसे ए को निकाला, बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू को निकाल के बी की वैल्यू को यहाँ डाल दिया, बी की वैल्यू को किसी 2 जगह डाल दिया, वहाँ से हमने सारी कॉन्स्टेंट निकाल लेना। देखो क्या हुआ हमने यहाँ पर देख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई डबल स्टार को 2 से मल्टीप्लाई किया, सिंगल स्टार में से माइनस कर दिया, देखो ऐसे किया, उससे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई, देखो आपके सामने है। फिर हमने ऐसा करके हमने ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल ली। हमने यहाँ से इनको सोल्व करके ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल ली, फिर हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स उस ए बी सी की वैल्यू को हमने यहाँ डाल दिया, वो ए बी सी की वैल्यू को यहाँ डाल दिया, सो हमारा आंसर रेडी हो गया। ये हमारे पास वे था। तो इस वे को अगर आप देख सकते हो तो इसको आराम से अपने आप देख लो। मैं थोड़ा सा कुछ और देख रहा हूँ, 6 से 4 बी, यस। तो ये हमने थोड़ा सा इसको आसान करने की ट्राई की है। 6 से 5 भी हो गया, 6 से माइनस 6 से तो 6 से रह गया, प्लस 7 बी और दिस 8 सी, दिस इक्वल टू, ठीक है। चलो जो भी आप इनको आपस में आप देख लेना एक बार, कैलकुलेशन आप देख लेना हमने क्या किया। हाँ देखो, ये देखो मुझे समझ आ गया अब यहाँ क्या किया हमें 6 से 7 बी 8 सी चाहिए। हमें क्या चाहिए 6 से, देखो इस बड़ा स्मार्ट वर्क किया जा रहा है। स्मार्ट वर्क शायद आप नहीं कर पाओगे अपने आप, हमें तो प्रैक्टिस की, हमें पता है। ये देखो जब मैंने मल्टीप्लाई किया था ये बना था, पर 6 से 7 बी 8 सी पता हम कैसे लेके आए, हम 6 से 7 बी 8 सी लेके आए। हमने क्या किया, डबल स्टार में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसको माइनस किया, तो बाई चांस क्या बन गया, देखो 6 से 7 बी 8 सी बन गया। देखो क्या किया, हमें डबल स्टार को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको स्टार को उसमें से माइनस कर दिया। जो आप देखो डबल स्टार आप देख लेना दोबारा से, आप देख लेना सारा लेक्चर, जो आपके सामने तो सब कुछ होता ना ये वाला, देख लेना। सो ये हमारे पास जो चीज़ बन गई, ये वाली बन गई, वो क्या आ गई -1। सिमिलरली अगली वाली भी सेम ऐसी बन गई, ये पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, डबल स्टार को 2 से मल्टीप्लाई किया और स्टार को माइनस किया, अगेन ये वाली चीज़ बन गई। ऐसी तीनों चीज़ें रेडीमेड आ गई, क्या आ गई, -1 2 0 आ गई। सो ये क्वेश्चन हमें तो प्रैक्टिस है इसलिए हम लोगों ने आराम से देख लिया, पर मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पहले ए बी सी को निकालते हैं, ए बी सी को पुट करते हैं, ए बी सी एफ जी एच निकालेंगे उसको पुट करेंगे, वो तो बिल्कुल ही मुश्किल काम है। ये तो बाई चांस जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमारे हाथ में चीज़ आ गई, ये चीज़ लेके आना भी आसान बात नहीं थी कि कैसे आएगा। ये मेरा क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन बना, ये कैसे आया, डबल स्टार को 2 से मल्टीप्लाई करो,
और स्टार को उसमें से माइनस कर दो, कंप्लीट तीनों चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तीनों चीज़ों के आपका ये आपसे पूछा गया, ये आपका आंसर रेडी हो गया। इसको आराम से ना आप कॉपी कर लेना, फिर इसको एक दो बार देख लेना। आपके सामने मैं एक बार फिर निकाल रहा हूँ सोल्यूशन को। ये देखो, पहले हमने ए लिया, उसको एक और यूं किया, फिर ये बन गई, पहला स्टार ए बन गया, दूसरा स्टार ए बन गया, उसको फिर दोनों को फिर हमने ये लगाया, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, पर पेपर में करने वाला नहीं था। ओके, आपने इसको दोबारा से कभी अटैम्प्ट नहीं करना, बस एक बार देख लो। बाई चांस सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को पेपर में करना तो टाइम वेस्ट करने वाली बात थी। क्वेश्चन नंबर 18, ए एम बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट दिस। तो ये तो बड़े कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनआईटी में भी आ चुका है, पीयू में भी है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, पहले बताओ हमें दिया क्या हुआ है, बी इक्वल टू माइनस ए इनवर्स बी ए। दोनों साइड को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं दोनों साइड को ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, आई इंटू समथिंग समथिंग होता है, तो ये आपके पास आ गया। ये आपको छुपा के दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, ये छुपा के दे दिया। अब इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि ए प्लस बी का स्क्वायर आपको निकालना है, वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, ये होगा। पता ना, इसको सीधा 2ab नहीं बोलना, 2ab तब होता है जब मैट्रिक्स कॉम्युटेटिव हो, प्रोडक्ट जब कॉम्युटेटिव हो। यहाँ हमें बोला नहीं गया कि प्रोडक्ट कॉम्युटेटिव है, इसलिए आपने इसको 2ab नहीं बोलना। कई बच्चे बड़ी गलती करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बोल देते हैं, नहीं बोलना। यहाँ पर ए बी प्लस बी आएगा, पर ए बी जो है वो माइनस बी है, जो ए बी है वो माइनस बी ए आप ही है, तो माइनस बी ए प्लस बी ए कट गया, सो क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया। दैट्स आंसर। ओके, आंसर इज बी चॉइस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, बताओ मैं क्या करूं, मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज क्या करें, नॉन सिंगुलर। इतना बच्चों वाला क्वेश्चन कभी आएगा तो क्या बोलूं मैं, नॉन सॉरी सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट जीरो, डिटर्मिनेंट क्या बनी उसकी 3v माइनस 24 जीरो, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, v की वैल्यू 8 आ, सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट जीरो। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखा, फिर अच्छा क्वेश्चन आ गया। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होती हैं वेक्टर्स, वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं व्हेन li, li क्या बोलते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ ओनली जो डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स होता है, डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। अब डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट नॉन जीरो हो तो उसको क्या बोलते हैं, li, लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर जो पहली चॉइस देख रहा हूँ, वहाँ कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 0 1 1, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया। किसी बच्चे को मेरी बात में नहीं विश्वास हो रहा है, मैं सेकंड चॉइस में जा रहा हूँ। सेकंड चॉइस का जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो जीरो आ रहा है, थर्ड चॉइस का डिटरमिनेंट भी जीरो आ रहा है, फोर्थ चॉइस का डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है, फर्स्ट चॉइस का नॉन जीरो आ रहा है, सो दे आर नाउ li। जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा वो आपकी li होंगी, सो फर्स्ट चॉइस इज li। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, वैल्यू k फॉर विच दिस हैज नो इनवर्स। यार नो इनवर्स का मतलब मैट्रिक्स इज सिंगुलर, तो इसको सिंगुलर करना होगा। सिंगुलर मीन्स की डिटरमिनेंट जीरो, डिटरमिनेंट जीरो मीन्स की 10 माइनस 3 के जीरो, 10 माइनस 3 के जीरो, तो k की वैल्यू क्या होगी, 10/3। सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ओके, कुछ नहीं करना। सिंगुलर मीन्स डिटरमिनेंट जीरो, ओके, मीन्स की नो इनवर्स मीन्स सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स डिटरमिनेंट जीरो। 22 क्वेश्चन, ए स्क्वायर निकालो। मैट्रिक्स ए दिया हुआ, इसका स्क्वायर निकालो। मैट्रिक्स ए दिया हुआ a इंटू ए स्क्वायर, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 0 0 0 0 0 आ गया। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अगेन 0 आ गया। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। थर्ड रो को फर्स्ट रो से किया, 0 आ गया। थर्ड रो को सेकंड रो से किया तो 1 0 m क्या आ गया, थर्ड m और माइनस m कट गया, 0 आ गया। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से किया तो 1 आ गया, तो ये तो ए बन गई। भाई कोई भी मल्टीप्लाई कर सकता ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड, सब बच्चों को मल्टीप्लाई करना आता है। तो डिटरमिनेंट क्या आ गई, सॉरी मैट्रिक्स क्या आ गई, आई आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो क्या आंसर आ गया इसका, आई। इसका आंसर आ गया यूनिट मैट्रिक्स, आई आ गया इसका। यूनिट मैट्रिक्स मीन्स आई आ गया। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन। 23 आइगन वैल्यूज। अब देखो अच्छा सा आर्टिकल आ गया, आइगन वैल्यू। जिनको आइगन वैल्यूज नहीं आती वो फंस जाएंगे। आइगन वैल्यूज क्या होती है बच्चों, आइगन वैल्यू मैं पहले भी बता चुका हूँ। आइगन वैल्यूज आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का अच्छा पार्ट है। आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होती है बच्चों, बताओ मुझे। दीज आर वैल्यूज ऑफ लैम्डा सेटिस्फाइंग डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा इज इक्वल 0। बस वैल्यूज लैम्डा
satisfying determinant A minus lambda is 0. I means identity matrix, I means identity matrix of the same order. जो A का ऑर्डर है वो I का ऑर्डर होगा। यहाँ पर बस क्या करते हैं, जब भी A माइनस लैम्डा ही निकालना हो तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है वहाँ से लैम्डा लैम्डा माइनस कर दो। जो पहला डायगोनल एलिमेंट है वो 6 है, उसमें से लैम्डा माइनस किया, 6 माइनस लैम्डा हो गया, ओके। और इसमें से 3 माइनस लैम्डा हो गया, और ये भी 3 माइनस लैम्डा हो। डायगोनल में से आपने लैम्डा लैम्डा माइनस कर दिया और बाकी को सेम रहने दिया, बाकी को कुछ नहीं किया, बाकी सेम के सेम रह गए, ओके। दिस शुड बी 0, इसको 0 किया, यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसको कैसे आपने सोल्व करना है, इसको कोई ऑपरेशन लगाना है, इसको कोई ऑपरेशन लगाना तो ऑपरेशन लगा लो, पर ऑपरेशन लगाने में मुझे कोई लगा नहीं जल्दी से ऑपरेशन लगने वाली बात है, क्योंकि दोनों का ऑपरेशन लगाएंगे। 6 आया नहीं, ऑपरेशन कोई फास्ट नहीं लग रहा तो लगाने का फ़ायदा नहीं है। बेटर डिटरमिनेंट को खोल दो, डिटरमिनेंट को खोल दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑपरेशन लगाने के चक्कर में फंस गए तो फंस जाओगे आप। तो इसको डिटरमिनेंट को खोल दिया हमने, डिटरमिनेंट को खोल दिया तो लैम्डा की क्यूबिक बनेगी, लैम्डा की क्यूबिक बनेगी। जब वो खोलना शुरू करोगे तो बड़ी बात है आपको सिंपल दिखेगी, मैं कहूँगा सीधा खोल दो, क्योंकि अगर आप ऐसे भी बनाने बैठ गए तो अपना टाइम वेस्ट करोगे। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल खोल देना, आपने इसको खोल देना, खोल दिया, क्यूबिक बन जाएगी लैम्डा की, यहाँ पर 3 बार लैम्डा है, लैम्डा की क्यूबिक बनेगी। तो क्यूबिक बनेगी, वहाँ सीधा चॉइसेस डाल दो। 2 डाला और 2 आपका पास हो गया, और लैम्डा 2 आपके चॉइस में पास हो गया, लाइक दिस, ये आपकी चॉइस है। मान लो लैम्डा को 2 डाला, अगर पास हो गया तो आपका आंसर आइदर फर्स्ट चॉइस है और सेकंड चॉइस है, थर्ड और फोर्थ चॉइस तो बाहर चलेगी। अगर 2 डाल के आपका चॉइस वो आपकी क्यूबिक पास होगी। ये खोल के क्यूबिक बनेगी ना बच्चों, खोल के क्या बनेगी, क्यूबिक बनेगी। लैम्डा को 2 पास हो गया तो ए ओ बी चॉइस है, सी ओ डी चॉइस नहीं हो सकती। अब ए ओ बी चॉइस में 6 और 8 का डिफरेंस आ गया, अब 6 डाल के देखो, बस 6 भी पास हो गया, सो ओनली ए चॉइस है, और 6 पास नहीं हुआ तो फिर बी चॉइस है। अब इसको खोलना तो खोल लोगे ना, अब लैम्डा की क्यूबिक बनेगी। जैसे मैंने यहाँ पर खोला, पर मैं कहूँगा ऐसे भी ना खोलो, क्योंकि यहाँ पर खोलने में उसने थोड़ा सा टाइम लगा दिया, उसने इसको ऑपरेशन लगाया 6 माइनस लैम्डा इंटू, हाँ पहला स्टेप मैं कहूँगा बस पहला स्टेप काफ़ी है। आपने इतना कर लिया ना, आपने इतने भी कर लिया काफ़ी है। देखो इतना कर लिया, इतना को भी कर सकते ना, खोल लिया, यहाँ खोल लिया। अब देखो मैं आपको सामने कर रहा हूँ, देखो इतना खोल लिया, आगे नहीं जाना, बस यहाँ तक खोल लिया। इसको 6 माइनस लैम्डा, आपको पता नहीं कैसे करते हैं इसको, 6 माइनस लैम्डा जैसे आप खोलते वैसे ही खोलो, ऐसे रख दो, पहुंच जाओगे ना 6 माइनस लैम्डा इंटू डैट डैट डैट, ऐसे पहला स्टेप खोल दिया, चलो दूसरा स्टेप भी खोल दिया। और चॉइस में मैंने 2 डाला था पहले, मैंने चॉइस में क्या 2 डाल रहा हूँ, ये 2 डाला, 6 माइनस 2 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 डाला, देखो मैं आपको करके दिखाऊँ, 6 माइनस 2 4 हो गया, और यहाँ पर 2 डाला 4 प्लस 8 12 माइनस 12 0 हो गया, तो बड़ी अच्छी बात होगी। यहाँ पर 2 डाला, ये भी 0 हो गया, देखा 2 डाल के 0 हो गया, इट मीन 2 इसका आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया तो ए और बी में चॉइस होगी। अब एक 6 भी बचा था, अब मैं 6 भी डाल के देखता हूँ, 6 यहाँ डाला, ये पहली 0 हो गया। अब सिर्फ यहाँ पर 6 डाला, ये आपके पास आ गया, 6 डाल के ये 0 नहीं हुआ, 6 डाल के 12 माइनस 4 0 नहीं हुआ, सो आपका आंसर ए चॉइस नहीं होगा, बी चॉइस हो गया। सो सिंपल, देखा आपने, मैंने आपके लिए, मैं सोचा था कि मैं करूँगी ना करूँ, पर एक स्टेप उसने पहले ही खोल लिया था, तो इसको खोल के चॉइसेस डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ए चॉइस नहीं हुआ तो बी चॉइस आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड एक्स फॉर विच दिस इज सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब बता चुका हूँ, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, इसका डिटरमिनेंट को 0 कर दिया, इसके डिटरमिनेंट को 0 कर दिया। डिटरमिनेंट किसको नहीं निकालना आता, सारे बच्चों को डिटरमिनेंट निकालना आता है। डिटरमिनेंट निकाला, ये डिटरमिनेंट निकल गया आपके सामने, डिटरमिनेंट को 0 कर दिया, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, तो ये आ गई, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई, माइनस कितनी आई, देखो ये आई प्लस 4 माइनस x0, 4 माइनस x0 डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, कोई भी निकाल सकता है। 4 माइनस x0 तो x की वैल्यू 4 आ गई, मेरी जरूरत तो नहीं है, आपको डिटरमिनेंट निकालनी आपको आती है ना। डिटरमिनेंट को 0 किया तो x इक्वल टू 4 आपका आंसर आ गया। देखो करने की जरूरत है क्या, मुझे बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करने में, खोलना आपको आता है। 1 इंटू दिस आप खोलते हो, माइनस 2 इंटू दिस, x इंटू डैट, डिटरमिनेंट खोला, ये बन गई 4 माइनस x, क्या बन गई 4 माइनस x0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ए इनवर्स, अगेन 2/2 इनवर्स मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स क्या होगा, अर्जॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, अर्जॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। आपने क्या करना है, दोनों एलिमेंट को, अगर आप जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है उसको इंटरचेंज कर दो 4 2, बाकी 2 एलिमेंट का साइन चेंज कर दो, बाकी डायगोनल का साइन चेंज कर दो 3 ये आपका अर्जॉइंट आ गया। डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट 8, कितना डिटरमिनेंट है 8 + 9 17 है, दिस इज आंसर। मीना ज़्यादा पेन चलाए, कभी 2/2 मैट्रिक्स आई, अर्जॉइंट कैसे निकालते हैं, जो पहली डायगोनल है उसको इंटरचेंज कर दो, इन दोनों का साइन चेंज कर दो, मैंने वही किया, अर्जॉइंट बड़ी जल्दी निकल गया। डिवाइड बाय डिटरमिनेंट 8 9 17, बट दिस इज, तो कौन सी चॉइस बनी, ये आपकी बन गई, आपका आंसर आ गया सेकंड चॉइस। सो सिंपल क्वेश्चन, बताओ मैं क्या करूं,
मैं तो आप करना चाहता हूँ क्वेश्चन, पर मुझे करने का टाइम ही नहीं, मौका ही नहीं मिल रहा, इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन उससे भी आसान आ गया कि ए स्क्वायर अगर आई है तो ए इनवर्स क्या, मैंने बोला ना कितने आसान क्वेश्चन है। ए स्क्वायर अगर आई है तो ए इनवर्स क्या, मुझे बताओ ए इनवर्स होता क्या, ए इंटू ए इनवर्स आई, ऐसे होता है एक्चुअली, ऐसे होता है, तभी हम बोलते हैं कि ए का इनवर्स ए इनवर्स है। अगर ए स्क्वायर आई है तो इट मीन ए इंटू ए आई है, अगर ए इंटू ए आई है तो इनवर्स क्या बन गया, तो इनवर्स बन गया इटसेल्फ ए। आपका इनवर्स क्या बन गया, इटसेल्फ ए, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ए इनवर्स क्या बन गया, इटसेल्फ ए, बिकॉज ए स्क्वायर आ भी आई है तो इनवर्स क्या बन गया, इटसेल्फ बन गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 अगेन आपका रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है बताओ। आपका रिजल्ट ये है कि k इंटू ए क्या डिटरमिनेंट पूछा ना, डिटरमिनेंट क्या होगा, और आपको पता है अगर k इंटू ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, k की पावर n डिटरमिनेंट वे when n is the order of the matrix, where n is the order of the matrix, ये हमें रिजल्ट पता है। सो डिटरमिनेंट ऑफ k क्या होगा, k का ऑर्डर मैट्रिक्स a का ऑर्डर इस पर 2/2 है, तो यहाँ पर k स्क्वायर बाहर आ गया इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a, बिकॉज a का ऑर्डर 2/2 है तो k स्क्वायर बाहर आ गया। आंसर इज सिंपल, बी चॉइस। क्वेश्चन नंबर 28 डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। बताओ यार मैं क्या करूं, बताओ कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 9 इंटू डैट माइनस 3, 9 इंटू डैट माइनस 3 इंटू डैट, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 3x प्लस 39 आ गई, उसको जीरो किया, x की वैल्यू माइनस 13 आ गई। ये तो जीरो लेवल के क्वेश्चन में नहीं है, तो स्कूल के बच्चे को भी ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए जाते कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 2/2 की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जीरो कर दिया, x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 29 विच इज करेक्ट अबाउट द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट में क्या करेक्ट है, क्या डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है, नो, इट्स अ नंबर विद स्क्वायर मैट्रिक्स, यस। डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट इज अ यूनिक एलिमेंट, determinant is a unique element associated with each matrix, each square matrix. Determinant is a unique element, this is a unique element, ये वाला, this is a unique element associated with each square matrix. A क्या square matrix है, this is a determinant, this is a unique element associated with each square matrix. So determinant is the element associated with square matrix, so this is right, number 2 is right. It's a number associated with column matrix, no, पता नहीं क्या कह रहा है। It's a number with any type, no, answer B choice। 30 क्वेश्चन में पहुंच गए। डिटरमिनेंट 2a ट्रांसपोज, डिटरमिनेंट वही पुरानी चीज वापस आ गई, तो डिटरमिनेंट 2a ट्रांसपोज क्या होगा, ये तो अभी मैंने बताया कि डिटरमिनेंट k क्या होता है, k की पावर n, अभी बताया। डिटरमिनेंट k क्या होता है, k की पावर n, डिटरमिनेंट ऑफ a n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पर 2 की पावर a का ऑर्डर क्या है, a का ऑर्डर है 3, a इज मैट्रिक्स ऑर्डर 3, तो 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज, 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। पर A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है, वो डिटरमिनेंट ऑफ A होता है। A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ऑफ A होता है, सेम होता है। ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो डिटरमिनेंट A मुझे 5 दिया हुआ है, तो 8 इंटू 5 आंसर इज सिंपलेस्ट 40। तो 30 क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, सारे क्वेश्चन हो चुके हुए हैं। इनफैक्ट 30 क्वेश्चन मैं 15 मिनट्स में कर सकता, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के। वो एक क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन वैसे थे कि मैं पेन चलाना भी, मैं कहूँगा कि शायद हमने पता नहीं पेन भी क्यों चलाया। ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन हमारे मैथ्स के, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप पक्का करके जाओ, ये तो सिंपल चैप्टर बन गया आपके लिए। इतने सालों के क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए, तो डेफिनेटली पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया। अब पैटर्न दिख गया तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। अब ये चैप्टर तो फ्री का चैप्टर लेके चलो, ओके। तो मैं चाहूँगा कि चैप्टर के नंबर आपको मिस नहीं होने चाहिए, PU का कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना। मैं बार हर लेक्चर में बोल रहा हूँ, सारे चैप्टर करके जाने हैं, कोई चैप्टर मिस नहीं करना। आपने देखा कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने एक चैप्टर 2 चैप्टर मिस कर दिए तो आपने फ्री के क्वेश्चन छोड़ दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सीरीज़ जो चल रही है PU सीरीज़ चल रही है, तो यूट्यूब की सीरीज़ चल रही है हमारी। तो यूट्यूब चैनल जो हमारा है कोर्स ID इन्फो मैथ्स, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ओके। और ये चीज़ें आपको मिलती जाएंगी, सारे चैप्टर को आपके सामने लेके आ रहे हैं, PU वाइज, NIT वाइज, अदर सीरीज़, ओके। सब कुछ आपके सामने आता रहेगा। प्लस जो हमारे बैचेस चल रहे हैं उसमें टेस्ट सीरीज बैच है, आपको लाइक शॉर्ट ड्यूरेशन का फास्ट बैच है, क्रैश बैच जैसे हम कहते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हम कर रहे हैं। आप कॉन्टैक्ट नंबर हमारा जो होता है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप बात कर सकते हो। पर ये है कि यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब करो, उससे क्या होगा कि एटलीस्ट ये चीज़ें तो आपको मिलती जाएंगी। थैंक यू।